देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। कल मैंने श्लोक दिया था याद करने के लिए, कल तो तुम था। याद था, मैं रात को जी को बता दे रहा था। तो अभी सुनाओ ना, अभी याद है तो। प्रभु जी को बता रहे थे, मेरे को बताओ, सुना। पक्का बता दूंगा। अभी बताना था ना। यस निमाई प्रभु। हाँ कल आपने कहा था ना कल सुना रहा हूँ कल सुना दिया था। 2 दिन सुना मतलब आगे के लिए वो आगे पार्ट पीछे से पार्ट। हाँ ऐसा नहीं, सुनाओ अभी सुना। याद ही नहीं आ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि मां वदन्ति। याद आ गया तेरे को? सुनाओ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तेरे लिए पेपर लीक हो रहा है यहाँ, तुम सुनो। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तेरे को याद हुआ? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया यन्मायया दुर्जया यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति। ताली बजाओ इसके लिए, इतना भी जोर से नहीं। तुम कल सुनो। नहीं याद किया? आपको याद हुआ तो नहीं? नहीं सुनो। तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु। बोलो माता। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु। अब बोलो। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मां वदन्ति थोड़ी देर से आएगा। यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। सुनो।
तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु मां वदन्ति जगद्गुरुम्। बिष्ट जी याद हुआ? नहीं। शर्मा जी आप लोग भी याद कर लेना इस श्लोक को, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं नारद जी को कि भगवान की माया शक्ति देखो कितनी शक्तिशाली है, जिसकी वजह से तुम मुझे जगत गुरु कह रहे हो, जबकि मैं जगत गुरु हूं ही नहीं। जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगत, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। हम संसार में माया में पड़ के एक दूसरे को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, और संसारी माया में पड़ा हुआ जीव अपने आप में सुन के खुश भी होता है। संसार में हर व्यक्ति जगत गुरु बनना चाहता है। तो ब्रह्मा जी से पहले जगत गुरु और कौन हो सकता है? पहले लिविंग एंटिटी तो वही है। फिर भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं जगत गुरु नहीं हूँ। और संसार में कितने जगत गुरु घूम रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए आगे भगवान ने बताया, भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। माया शक्ति भगवान के सामने कोई वर्चस्व नहीं रखती। हाँ, ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं कि माया कितनी शक्तिशाली है कि नारद जी जैसे लोग भ्रमित हो रहे हैं। बोले माया के चक्कर में, बोले तुम आगे मेरे को जगत गुरु कह रहा है। माया का चक्कर में पड़ने का मतलब ये नहीं केवल गर्लफ्रेंड बना लेना, बॉयफ्रेंड बना लेना वही माया है। ये भी माया है कि जो झूठ है उसको सच समझना और सच को झूठ समझना। भगवान त्रिकाल सत्य हैं, हमने उनको झूठ समझा हुआ है। हमको लगता है भगवान है भी कि नहीं, और नोट बिल्कुल सत्य नहीं है, फिर भी हमें वो सच नजर आता है कि नहीं? ऐसा लगता है सब काम इसी से हो रहा है। तो हम किस में है फिर? माया में। माया। संसार में न कोई माँ है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, कोई भी नहीं है। ये सब भगवान ही है। तो हमें ये माता जय पिता पिता तो बोल देना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में माँ पिता भाई बंधु सखा सब भगवान श्री कृष्ण को मान लेना, सच वो है। लेकिन हम नहीं मान रहे हो सच को, तो हम किस में हैं? माया में। समझ आ रहा है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम सब माया में पतित हैं, इसलिए झूठे संबंध झूठे संसार को हमने सच मान लिया है, और सच्चे संसार को हम झूठ मान लेते हैं। क्यों? माया में गिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ वर्णन आया भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती, और माया लज्जित हो जाती। इसलिए जब हम भक्त बन जाते हैं तो फिर हम माया में नहीं रहते। जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं है, कब तक नहीं है? जब तक भक्ति नहीं। भक्तों के लिए भगवान अपने लोक को छोड़ देते। यत्र मद भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भक्ति क्या है? भगवान को गाना। गाएंगे कब? जब पहले सुनेंगे।
छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, उनके माता पिता उनको मोबाइल से गाने सुना देते फिर वही गाने गुनगुनाते हैं। अंग्रेजी गाने सुनाओगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे, हिंदी गाने सुनाओगे तो हिंदी सीख जाएंगे बिना स्कूल में जाए। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। भक्ति का जो श्रवण करते हैं, भक्ति का जो कीर्तन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम, तीसरा चीज अपने आप आ जाता है, विष्णु स्मरण अपने आप होने लगता है। श्रवण कीर्तन हमारे हाथ में है, स्मरण मन का काम है, जो मन हमारे वश में है ही नहीं। इसलिए स्मरण करना हमारे हाथ की चीज नहीं है। हमारे हाथ में जो है, अब जैसे पढ़ाई करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। एग्जाम में लिखना वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। नंबर देना टीचर के हाथ में। अब टीचर के साथ हमारी कोई दुश्मनी है क्या, या टीचर की हमारे साथ कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हम पहली 2 क्रियाएं करेंगे तो नंबर अपने आप आएंगे कि नहीं आएंगे? मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं? अपने आप आ जाएंगे। और पहली 2 क्रियाएं करेंगे नहीं तो मार्क्स आ जाएंगे क्या? नहीं। फिर स्मरण संसारी हो जाएगा। अगर श्रवण कीर्तन हमारा अच्छा नहीं होगा, नित्य नहीं होगा, तो फिर स्मरण नहीं हो सकता। फिर हम सोचे स्मरण नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रही है भगवान की, संसार की याद आ रही है, तो याद संसार की आएगी ना, क्योंकि पहले वाले 2 काम में हमने संसार में फंस गए। इसलिए संसार की इस भयावहता को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पापों को काटना है और पुण्यों को बढ़ाना है। पुण्यशाली व्यक्ति ऐसा कर सकता है। कौन कर सकता है? येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। पुण्य व्यक्ति जिसने पुण्य अर्जित कर लिए हैं। पुण्य अनेक तरह के होते हैं, लेकिन एक भक्ति युक्त पुण्य होता है जिससे भक्ति का बल मिलता है, वो पुण्य जरूरी। वो पुण्य क्या है और पाप कैसे कटते हैं? बोले अपमान को सहने से पाप कट जाते हैं और सम्मान को सहने से पुण्य बढ़ जाते हैं। अपमान को सहने से पाप कट जाते हैं, अपमान को सहने से पाप कट जाते हैं, और पुण्य को सहने से, ये सम्मान को सहने से पुण्य बढ़ जाते हैं। सहन करने पर पुण्य बढ़ जाते हैं, मतलब पचाने पर। अगर सम्मान पच जाए तो पुण्य बढ़ जाते हैं, सम्मान नहीं पचा तो पुण्य घट जाते हैं। समझ आया? अब पचता कैसे? किसी ने पाप को पचा लिया तो कैसे माना जाएगा कि इसने अपमान को पचा लिया? किसी ने अपमान को पचा लिया, कैसे पता चलेगा कि अपमान को पचा लिया? हाँ, रिएक्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा। और कुछ? अपमान किसी का हुआ और वो व्यक्ति ने अपने आप में बुरा फील नहीं किया। अपमान से तो बुरा लगता है ना, बुरा फील नहीं किया। बुरा फील नहीं किया तो इसका मतलब क्या कर लिया उसने? अपमान को सह लिया, या अपमान क्या हो गया, उसको पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तभी तो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। अगर कोई व्यक्ति इतना सा ही कर ले, उसी से पाप कटने चालू हो जाते हैं। अगर उसको फील तो हो रहा है बट बोल नहीं रहा है उसमें, तो भी काफी पाप कट जाते हैं। आप बोले नहीं, किसी ने गाली दी आपको, आपको बड़ा बुरा लगा, लेकिन आपने पलट के गाली नहीं दी, तो भी कुछ हद तक तो सहन किया ही ना। हाँ, पूरी सीमा तक सहन नहीं किया, वो अलग बात है। हाँ, किसी ने गाली दी और आप खुश हो जाएं, बुरा तो लगे ही नहीं, ऊपर से प्रसन्न हो जाएं। किसी ने कहा अबे कुत्ता,
आप कहो भैया कई जन्मों से कुत्ता बना रहा हूँ, ये जन्म बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर का मिला है, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब कुछ ऐसी शिक्षा दो कि अब दोबारा कुत्ता ना बनना पड़े। इतनी सी बात उसको बोल दिया जाए। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं मनुष्य शरीर में भी आकर के आहार निद्रा भय मैथुनी तो कर रहा हूँ जो एक कुत्ता करता है। मैं कुत्ता ही जैसा तो हूँ। कितने सारे मैंने कुतियाओं के पीछे भागा है आज तक। ऐसे बोल करके उसको प्रसन्नता के साथ उसको बोला जाए, तुम मेरे ऊपर कृपा करो भैया। कितनी सत्य बात है या गलत बात है बताए? सत्य है। लड़ाई खत्म हो जाएगी, दूसरा व्यक्ति जीवन में कभी कुत्ता नहीं बोलेगा। लेकिन हम क्या कर, तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, माँ कुत्ता, भाई कुत्ता, तेरा सारा खानदान कुत्ता, सामने वाला व्यक्ति अपमान सहन कहाँ हुआ है कि नहीं? ये हंसी मजाक वाली बात लग रही है, लेकिन जिस दिन हमारे साथ जीवन में घटित होता है ना, उस दिन ये बात टिक जाए। बहुत विशेष बात। अपमान पच गया उसको, दूसरा दूसरे का भी भला कर दिया। सम्मान पच गया मतलब पुण्य बढ़ गया। पुण्य तो बढ़ गए, लेकिन पहचान क्या कि सम्मान पच गया कि नहीं पचा। चलिए, किसी ने सम्मान किया, माला पहन लिया, अब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा, बड़ा आनंद से बस पच गया क्या उसको सम्मान। प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि अपमान का फल है बुरा फील होना, और सम्मान का फल है अच्छा फील होना। अपमान पाने पर बुरा फील नहीं हो रहा है, और सम्मान पाने पर अच्छा अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब बताओ, हमें अच्छा फील, कोई माला पहना है हमको कैसा लगता है फिर? अच्छा फील होगा कि नहीं होगा? चित्त एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और दूसरे दिन, कल तो माला पहना ही थी आपने, आज क्यों नहीं पहना रहे? कल तो आपने इतना सम्मान किया था, खीर खिलाई थी, आज खीर फिर कुछ नहीं आ रही है। कुछ लोग तो आकर के बोलो खीर दो मेरे को, मैं मंदिर में आया हूँ, खीर दो मेरे को। ये सहज नहीं होता। इसलिए भक्ति तब बढ़ती है जब हमारे पर्याप्त पुण्य हो जाते हैं और हमारे पाप कट जाते हैं, पर्याप्त पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन संसार में क्या हम खो जाते हैं? मान अपमान में। संसार में हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो दौड़ भाग कर रहा है, केवल मान सम्मान के लिए, अपमान अपमान के लिए। मान मतलब सम्मान, अपमान मतलब अपमान। अरे मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो दुनिया मेरा अपमान करेगी, लोग क्या कहेंगे, और लोगों के बीच में मुझे सलूट मिलेगा, मेरे पास लाल बत्ती की गाड़ी होगी, कितने सारे लोग झुकेंगे मेरे सामने, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस रात दिन व्यक्ति इसी प्रकार से कार्य करता है। और जैसे सोहन मोहन प्रभु हैं, बोले मैं अगर प्रचार प्रसार नहीं करूंगा तो फिर मैं टेम्पल प्रेसिडेंट कैसे बन पाऊंगा, फिर मेरा सेंटर डेवलप कैसे होगा। भक्ति मार्ग में भी आकर के आदमी सोचता मेरा सम्मान बढ़े। बुरा तो नहीं लग रहा है तेरे को? आज नहीं लगेगा क्योंकि मैंने अपमान पर बोल दिया ना तेरे को। पाप कट रहे संसार में तो व्यक्ति रात दिन इसी चीज पर लगा रहता है, मान अपमान। ये कितनी फैक्ट बात है। और जब 50-100 साल बाद कोई नहीं रहने वाला हम लोगों में से, सब मिट जाने वाले हैं। कोई किसी को पूछने, अरे घर के लोग भी फोटो को पहचानने से इनकार करें, ये कौन है, हम तो जानते ही नहीं इनको, इनका नाम क्या पता ही नहीं, 2-4 पीढ़ी बीती नहीं, काम खत्म, होता है। फोटो गायब, कौन पूछता है? अब देखोगे बहुत सारे हॉल बने रहते हैं सोसाइटियों के, और जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया होता है ना, उन सबके फोटो लगे रहते हैं। कोई उस फोटो को पहचानता है क्या? सब ऐसे ही रंग बिरंगा कबूतर खाना बना रहता है हॉल पूरा, और लोग अपना काम करके हॉल में से निकल जाते हैं, किसका फोटो लगाया, किसने क्या दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। और फोटो वालों को ऐसा लग रहा है कि वाह हमारी बड़ी पूजा हो रही है, ये हो रहा है वो, ये सब फालतू के लिए। इसलिए संसार से
तब मन हटता है व्यक्ति का, जब व्यक्ति मान अपमान से थोड़ा सा ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के फिर वो श्रवण करता है, फिर वो कीर्तन करता है, फिर उसका स्मरण होता है, फिर उसके जीवन में भक्ति आ जाती है। इतना कर दे, इतना सही काम तो है। ऊर्ध ऊर्ध धूम्र अगर कोई तप कर ले ना, ऊर्ध धूम्र तप, ऊर्ध धूम्र तप होता है, सबसे कठिन तपस्या होती है। करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। इसमें पेड़ पर उल्टा लटकना होता है। ये तो चमगादड़ करता है। चमगादड़ करता है, ये सुन तो ले पहले। फिर नीचे उसको गोबर के कंडे रखने पड़ते, और फिर उसमें आग लगा करके उसको धुआं करना पड़ता है। आग नहीं लगा सकते आप, धुआं होता रहे बस, और फिर उस धुएं को खींचना पड़ता है सांस के माध्यम से। अस्थमा तो संसारी दृष्टि हो जाएगा, लेकिन जो उसे सहन कर ले अभ्यास करते करते, तो ऊर्ध्व धूम्र तप कहलाता है। ये ऊर्ध्व धूम्र तप बृहस्पति भी नहीं कर पाए, जो देवताओं के गुरु हैं। ये ऊर्ध्व धूम्र तप शुक्राचार्य ने कर लिया था, और शुक्राचार्य के पास ऐसी ऐसी विद्याएं आ गई जो गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है। लेकिन आचार्य कहते फायदा क्या किया ऊर्ध्व धूम्र तप करके, भक्त थोड़ी बने, क्या फायदा हुआ। आग में रहना इतना कठिन नहीं है जितना धुएं में रहना कठिन है, आदमी मर जाएगा। लेकिन उन्होंने ऊर्ध्व धूम्र 1000 वर्ष तक, कई दिन में 1000 वर्ष तक किया। संजीवनी विद्या भी आ गई उनके पास, जो देवलोक में नहीं है। मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, बलि महाराज को जिंदा किया था। देवताओं ने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को भेजा था कि तुम जाओ और जाकर के संजीवनी विद्या सीख के आओ। वो आए थे शुक्राचार्य से सीखने के लिए, मिल भी गई थी, लेकिन शाप मिल गया बाद में हमको। तो आचार्य बताते हैं फायदा क्या हुआ, लेकिन इतना कठोर तपस्या किया, क्या भगवान मिल गए? भगवान थोड़े मिले, भक्त थोड़ी बन पाए। और भक्ति मार्ग में क्या है? श्रवण कीर्तन, कितना सरल है। भगवान की दया देखो कितनी ज्यादा है, कितना सरल मार्ग भगवान ने दी। सिर्फ श्रवण, जो श्रवण कीर्तन भी नहीं कर सकता ना, कौन नहीं कर सकता? जो मान अपमान में खोया हुआ है, फिर उसके लिए रास्ते बंद हो जाते। फिर वो संसार में, बोले जितना भी परिश्रम कोई व्यक्ति कर रहा है, थोते चने को कूटने का परिश्रम है, चाहे वो परिश्रम ऊर्ध्व धूम्र तप जैसा ही क्यों ना हो। अब जितने भी लोग डॉक्टरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अब क्या कम गधा मजूरी करनी पड़ती है? बहुत गधा मजूरी करनी पड़ती है, आदमी पागल हो जाता है एकदम से। मेरा जब इंजीनियरिंग का एग्जाम था, तो 1 महीने तक मैं करीब 17 घंटे तक पढ़ाई किया। मैं एकदम परेशान हो गया था, 1 महीने तक 17 घंटे। उसके बाद कभी इतना पढ़ना नहीं पड़ा, पहली बार ही इतना पढ़ना पड़ा था। और गधा मजूरी करनी पड़ती है संसार, इतना सहज नहीं होता संसार का जीवन। ये क्या है? बोले थोते चने को कूटना है। जिस चने का छिलका हो और उसको कूट कूट करके सोचे इसमें से कुछ निकलेगा। क्या निकला? कुछ नहीं निकला, कागज का एक पेपर का टुकड़ा मिल जाता है। उसी को आदमी थोते चने जो दूसरे कूट रहे हैं उनके सामने दिखाता है। तुम्हें देखो कागज का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला, देखो मेरा कूटते कूटते ये निकल के आ गया। ये कैसी बड़ी बेहूदगी है। इसलिए संसार में जो कुछ भी परिश्रम है, केवल व्यर्थ का परिश्रम। एकमात्र परिश्रम करना है, आनंद के साथ करते चलो, बस श्रवण कीर्तन नित्यम भागवत। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारा क्रेडिट इतना ही था कि जब हम हॉस्टल में जुड़े थे, तो एक सिंगल डे भी मैं गीता की क्लास मिस नहीं करता था, सिंगल डे।
मेरे दोस्त लोगों का हॉस्टल में कई बार गुटबाजी हो जाती है, तो गुटबाजी हो गई थी और मेरे दोस्त लोग आपस में लड़ाई लड़े तो सब जेल में चले गए। लेकिन जेल जाने से पहले वो मेरे दोस्त मेरे को बुलाने, तू नहीं चल रहा हमारे साथ लड़ने के लिए? मैं बोला तेरे लिए तो जान हाजिर है यार। लेकिन क्लास के बाद, क्लास से पहले नहीं। मेरे को किसी भी हालत में क्लास तो सुनने जाना है, मैं क्लास सुनने चला गया। और मेरे को क्लास से बाहर आया तो पता चला वो सब जेल में भर गए अंदर। मैं ही अकेला बचा था। मेरा प्रिंसिपल थोड़ा सम्मान करता था, तो जा करके प्रिंसिपल के सामने मैंने बातचीत की। प्रिंसिपल ने फिर थाने में फोन लगाया, फिर सबको जेल से छुड़ाया। वो गालियां मार रहा था, तुम कैसा दोस्त है? मैं बोला बेटा मैंने ही छुड़ाया तेरे को। क्लास कितनी काम आ गई। तो संसार में कथा थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि क्या टाइम पास कर, रोज ही तो एक ही बात है। संसार में क्या है, रोज ही तो एक ही बात है। संसार की बातें में तो एक जैसी है, उसमें क्या नई बात है? रोज सुबह उठते हैं, भोजन पानी बनता है, आज क्या बन रहा है, जो बन जाता है उसे डब्बे में डाल डूल करके ले जाते लोग। रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। और कई बार बीवियां 2 रोटी से 3 रोटी से ज्यादा रखती नहीं है। आजकल इतना आलस छा गया है। एक मेरा मित्र कहता है यार लंबे समय से मेरे को कभी पेट भर के खाने को ही नहीं मिला। मैं बोला क्यों, टिफिन में इतना क्यों? बोले ज्यादा रखती नहीं, बोले मोटे हो जाएंगे आप। क्या संसार, संसार बहुत खराब है। वैष्णव सेवा प्रभु के साथ ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा, मना कर रहे हो। हालांकि टिफिन लेके जाते हैं क्या आप? अच्छा टिफिन लेके जाते हैं, हाँ। कैंटीन होगी वहाँ पे। कैंटीन होगी फिर पक्का वहां पर। हेमराज प्रभु कह रहे हैं डीआरडीओ में कैंटीन नहीं है। अच्छा, डीआरडीओ में कैंटीन है लेकिन छुपा रहे हैं आप कुछ तो भी। या तो माता जी साथ में क्लास सुन रही है। अच्छी बात है। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा। चलो, समय हो गया, हम आज श्लोक नहीं ले पाए। हम सभी को संसार में मोहग्रस्त नहीं होना है और जीवन को भक्ति मार्ग पर। धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग बैठ करके 7:30 बजे तक जप करेंगे शांति से। जिसको इमरजेंसी में जाना है जा सकता है, 5-10 मिनट में वापस भी आ सकता है। ठीक है।